पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने संजोहार पहला अध्याय का 29वां लाइन से लेकर के 34वां लाइन के पदों का अनुवाक्यों का व्याख्या करना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक विशिष्ट बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो कि हम सरना पूजक और प्रकृति पूजक सरना पूजा के वक्त सरना में चरखा चेंगना का बलिदान सरना भगवान को चढ़ाते रहे हैं हमारे पुरखे। यह सरना भगवान की पूजा आराधना के रूप में होता था, और हम यह जान लें कि चरखा चेंगना का बलिदान वास्तव में हमारे पापों और दोषों के प्रायश्चित का प्रतीक था। हमारे पुराने पुरखे खसी, बकरा और अन्य जानवर अपने दोषों, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने मानते हुए भगवान को चढ़ाते थे कि वे अपने भगवान को खुश करें और खासकर अपने पापों और दोषों का प्रायश्चित हो जाए। हमारे पुराने व्यवस्थान में हम जानते हैं कि हमारे पुराने याजक हारून के संतान जैसे जकरियास ये पूजा आराधना करने के लिए मंदिर के भीतर जाता है और बलिदान चढ़ाने की प्रतीक्षा करता है। ये गाय, बैल और बछड़ों के बलिदान का, और उसी प्रकार सामुएल की माता अन्ना सामुएल के जन्म के बाद धन्यवाद के रूप में नबी इलियास को ये बलिदान चढ़ाती है, और ये बछड़े का बलिदान, कबूतर का बलिदान, ये हमारे पुराने जमाने पुराने व्यवस्थान की परंपरा रही और हम जानते हैं। और ये सारे बलिदान उन जानवरों का लहू, बकरों का लहू, खसी का लहू, मुर्गी और दूसरे जीव जंतुओं का लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए होता था। हालेलुया। आज मैं आप लोगों के सामने संजोहान यह पहला अध्याय का 29वां लाइन से 34वां लाइन तक की बातें आपके सामने रखता हूं, और इसी के आधार पर अब ये सभी बलि जानवरों का बलिदान, पापों के प्रायश्चित का बलिदान प्रभु यीशु के बलिदान में तब्दीली हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसको समझे कि जो पशु बलिदान हमारे पुरखे किया करते थे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, शैतान की चालबाजी से मुक्त होने के लिए, जैसे मिस्र देश से निकलते वक्त लोगों ने ये बकरा मारा और बकरे का लहू अपने चौखट में रखा कि उस बकरे का लहू चौखट में लगाने के कारण से दूत उस घर में कोई हमला नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। पार कर गया उस घर को, उस चौखट में लहू को देख करके। अब उसी का प्रतीक नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु अपने को हमारे पापों के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए खून का बलिदान चढ़ाता है, अपने स्व शरीर का बलिदान चढ़ाता है, और ये शाश्वत बलिदान हो जाता है। और एक बार ये बलिदान चढ़ने के बाद
प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के बलिदान से मुक्त हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। साइंस नबी का ये 55वां अध्याय, 52वां अध्याय का 14 लाइन जो जिसमें कहा गया है कि उनके सिर को ऐसा कुचला गया और कि उसका चेहरा मनुष्य के जैसे नहीं दिखाई देता था, खून निकलता था और वो खून के प्रायश्चित से के कारण से हम हमारे पापों से प्रायश्चित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उनके सुसमाचार में यह भगवान की पहली उपस्थिति है। यूहन्ना बलिदान बपतिस्मा देने वाला पद 19वां में यह कहते हुए उसकी ओर संकेत करता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हम जॉन बपतिस्ता को यीशु की दिशा में अपनी अंगुली की ओर इशारा करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने उन शब्दों को ऊंची आवाज में कहा था और कानून में हर किसी ने यीशु को देखने के लिए अपना सिर घुमाया था। इसमें बहुत कम संदेह प्रतीत होता है कि यीशु ने अपने अग्रदूत द्वारा ईश्वर के मेमने के रूप में इज़राइल राष्ट्र को पेश करने के लिए इस क्षण को चुना। हालेलुया, क्या अद्भुत शीर्षक है। यह वह कथन उनके श्रोताओं और आज हमारे लिए अर्थ से भरा हुआ था। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो उनके श्रोताओं के दिमाग में कई बातें घूम करके आई। कुछ ही दिनों में फसह का त्योहार निकट आ रहा था। जॉन 21वां अध्याय का 12 लाइन और 13वां लाइन के अनुसार यह स्मरण करने का समय था जब पुराने नियम में इब्रानी लोग मिस्र से प्रवासन और फिरौन की दासता से आने के लिए तैयार कर रहे थे। निर्गमन ग्रंथ ये 12वां अध्याय का 1 से लेकर के 14 लाइन तक की बात कहती है। प्रत्येक इब्री परिवार के द्वारा अपने अपराध को क्षमा के लिए मेमने को मारा गया था और उसके लहू को अपने घर के चौखट और चौखट के झरखों में छिड़क दिया गया था ताकि उन्हें परमेश्वर के क्रोध और मिस्र पर उसका अंतिम अधिकार शेष रह जा सके। मौत का दूत सबसे पहले मिस्र के लोगों को मार रहा था, लेकिन वह पार हो गया, उन घरों में प्रवेश नहीं किया जहां मेमने का खून दिखाई दे रहा था। वे एक मेमने के लहू से मरने से बच गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि जॉन बपतिस्मा देने वाले यीशु का परिचय इन शब्दों से जारी किया, देखो परमेश्वर का मेमना। फसह के पर्व की तैयारी। इन जानवरों के शीर्षक परमेश्वर का मेमना यहूदियों को उन मेमनों की भी याद है जो निर्गमन ग्रंथ 29वां अध्याय का 38वां लाइन से लेकर 41 लाइन में हर दिन की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन बलि किए जाते थे। हर सुबह और हर शाम वेदी पर एक मेमना होम बलि के तौर पर चढ़ाया जाता था। अगले पद 42 में परमेश्वर कहता है, यह तुम पीढ़ी में नित्य होम बलि चढ़ाना, यह उनकी दैनिक जीवन का पूजा का हिस्सा था। इसलिए बलि के मेमने न केवल फसह के पर्व पर एक वार्षिक स्मरण था, बल्कि हर सुबह और हर शाम पाप की क्षमा के लिए यज्ञ का स्मरण कराता था। ये बलिदान किए गए मेमने जीसस की ओर संकेत करते हैं। केवल वही पाप को दूर कर सकते थे। हालेलुया। मेमने के विषय में एक और वर्णन है जो भविष्यद्वक्ताओं जैसे ईसाया यिर्मयाह द्वारा दिया गया है। यह एक भविष्य सूचक वर्णन है। भविष्य वक्ता यिर्मयाह खुद एक कोमल मेमना वध करने के लिए ले जाया जा रहा है के रूप में संदर्भित करता है। यह भविष्य वक्ता ईसायाह के द्वारा वर्णित पीड़ित मसीह का उल्लेख करने के लिए समान शब्दों का प्रयोग करता है।
वह सताया गया और पीड़ित हुआ, तो भी उसने अपना मुंह ना खोला। जैसा मेमना वध किए होने जाने वाले लिए जाने वाले के समय कुछ नहीं करता है, ऊन कतरने वाले के समय चुपचाप शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह खोला। इसायाह नबी का 53वां अध्याय का 7वां लाइन कहता है, पवित्र शास्त्र के ये दोनों अंश एक मेमने की विनम्रता और सजनता की बात करते हैं। संत मत्ती 11वां अध्याय का 29वां लाइन में नए नियम में एकमात्र स्थान जहां यीशु अपने चरित्र का वर्णन करता है, वह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल में कोमल और विनम्र हूं। हालेलुया। आशा है कि ये विचार उनके श्रोताओं के मन में तब आए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो, सुने इसे, देखो परमेश्वर का मेमना जो मारा जाता है, जिसका खून बहता है और उसके खून के कारण से हमारे पापों का प्रायश्चित होता है, हम पाप मुक्त होते हैं। यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। इसायाह नबी 53वां अध्याय का ये 4-5 के लाइन में इसका वर्णन किया गया है। निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। प्यारे भाई और बहनों, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, ईसा मसीह की मृत्यु में कोई हताहत नहीं हुआ था। उनकी सूली पर चढ़ना अनंत जीवन में से परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ 13वां अध्याय का 8वां लाइन कहता है कि मसीह जगत की उत्पत्ति से ही आयोजित हुआ था। निम्नलिखित 2 भजनों में सबसे पहले यह घोषणा की गई थी कि यौन बपतिस्मा देने वाले के वे शब्द आज हमारे लिए अनमोल हैं। हालेलुया। मेमना को देखो, जिसकी कीमती लहू उनकी सूली नसों से खुली नसों से बहाया गया था। भगवान के साथ उनके पास हमारी शांति बनाने और हमारे गहरे पाप निशान को साफ करने की शक्ति थी उसमें। हालेलुया। 30वां लाइन कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि यीशु न केवल परमेश्वर का मेमना है बल्कि वह स्वयं परमेश्वर भी है। जॉन कहता है कि जीसस मुझसे पहले उत्पन्न थे, पहले मौजूद थे। दूसरे शब्दों में यीशु का अस्तित्व जन्म से प्रारंभ नहीं हुआ, उनके जन्म के से प्रारंभ नहीं हुआ था, वह हमेशा अस्तित्व में था और इसलिए वह ईश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यह एहसास हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। यह जाहिर था और जाहिर है। जब उन्हें स्वर्ग का संकेत मिला तो उसने इन तथ्यों को यीशु की बपतिस्मा के बाद महसूस किया, लेकिन यह पहले प्रकट कर सकता था। संत मत्ती 3 अध्याय 13वां लाइन 14 लाइन में जब यीशु ने बपतिस्मा लेने के लिए योना के सामने यरदन नदी के पास आए तो योना ने उसे यह कहते हुए रोकने की कोशिश की, मुझे तेरे हाथ में बपतिस्मा लेने की जरूरत है और क्या तू मेरे पास आता है, कह दिया। यह हो सकता है कि यह इस शुरुआत के से पहले संयुक्त बपतिस्मा देने वाले यीशु को देखने का अवसर था और वह यीशु के निष्क्रिय होने से जीवन प्रभावित हुआ था। शायद यही कारण है कि उसने महसूस किया कि यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी। हालेलुया। बल्कि उसे वही होना चाहिए जिसने उसे बपतिस्मा दिया था। एक और सहभावना यह है कि जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो परमेश्वर
ने जॉन को एक बात बताई गई जो उसमें बपतिस्मा के बाद निश्चित रूप से हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पद बपतिस्मा लाइन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वर्णन करता है कि यीशु के बपतिस्मा के बाद क्या हुआ। मैं आत्मा को पवित्र के नाई आकाश में उठा रहा हूं। वह स्वर्ग से आने वाली आवाज का उल्लेख नहीं करता, शायद इसलिए कि वह भगवान से एक बयान प्राप्त करने की घोषणा कर रहा था। वह कथन ये 33वां लाइन में पाया गया है, जिस पर तू आत्मा को उतरते और फल उसके ऊपर फैलते हुए देखोगे। वही पवित्र आत्मा को बपतिस्मा, वही व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। जब यूहन्ना ने बपतिस्मा के बाद कबूतर को यीशु के ऊपर देखा तो यूहन्ना को परमेश्वर के वचन कहते हुए वचन पूरे हुए। यीशु वह है जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। शब्द बपतिस्मा, ग्रीक शब्द बपतिस्मा, जिसका अर्थ पहचानना भी है। बपतिस्मा के लिए 4 अवयव हैं। पहला बपतिस्मा देने वाला, दूसरा बपतिस्मा लेने वाला, तीसरा वह तत्व जिसमें प्रमेय व्यक्ति को बपतिस्मा दिया जा रहा है, और चौथा बपतिस्मा का उद्देश्य। जॉन के बपतिस्मा में बपतिस्मा देने वाला जॉन बपतिस्ता था। बपतिस्मा लेने वाला यहूदी लोग थे जिससे अपने पापों का पश्चाताप किया, और उसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से मसीहा के आगमन की तैयारी में उसके पश्चाताप की घोषणा करना था। ईसा मसीह में विश्वासियों में के बपतिस्मा में उनके प्रेरित शिष्य बपतिस्मा देने वाले थे। बपतिस्मा लेने वाला वह व्यक्ति था जिसने बपतिस्मा किया और यीशु मसीह को अपने भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया। तत्व फिर से पानी था और इसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से मसीह और विश्वासियों के स्थानीय निकाय के साथ पहचान करके भगवान का पालन करना था। बपतिस्मा का तरीका मृत्यु का प्रतीक था और किसी के जीवन के पुराने तरीके को दफनाने और मसीह में नए व्यक्ति के रूप में एक नए जीवन के लिए पुनरुत्थान था। हालेलुया। यह सार्वजनिक बपतिस्मा एक बार की घटना थी। एक सच्चे ईसाई को केवल एक बार बपतिस्मा लेने की आवश्यकता होती है। यह सार्वजनिक बपतिस्मा एक बार की घटना थी। यह एक सच्चे ईसाई को केवल एक बार बपतिस्मा लेने की आवश्यकता होती है। यह सार्वजनिक बपतिस्मा एक बार की घटना थी। एक सच्चे ईसाई को केवल एक बार बपतिस्मा लेने की आवश्यकता होती है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं। इसी प्रारूप को परिवर्तन करते हुए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में पहला यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला है, दूसरा बपतिस्मा लेने वाला वह है जिसने यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा है, तीसरा जिस तत्व में मसीह को बपतिस्मा दिया जा रहा है वह पवित्र आत्मा और उद्देश्य है, चौथा जीसस क्राइस्ट के साथ एक व्यक्तिगत पहचान और विश्वासियों के वैश्विक शरीर ईश्वर के बच्चे में प्रवेश है। यह बपतिस्मा भी परिवर्तन के चलते केवल एक बार होता है। ठीक उसी क्षण विश्वासी पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसे आत्मा की परिपूर्णता से अलग किया जाना चाहिए जो हमारे जीवन पर उसके नियंत्रण के प्रति पल पल झटका है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा का बल प्रकट होता है। जैसे परमेश्वर जो शुद्ध करता है उसे ढालता है, परमेश्वर जिसे ढाला है वह भरता है, भगवान जो भरता है वही उपयोग करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अनुवाक्य 34 में यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने गवाही देते हुए कहा, मैंने देखा और गवाही देता हूं कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आकाशवाणी ने यही कहा था और योना ने इस बात की गवाही दी कि उसने सुना और उस पर विश्वास किया।
अब उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया। प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना जो हमारे पापों को हर लेता है, उन पुराने जमाने के पशु पक्षियों का लहू अब हमको प्रायश्चित नहीं करता, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों से हमको प्रायश्चित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।